वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठीक है, अपन इसमें शुरुआत करते हैं। देखो, अपने से ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि अपना कौन सा ज़्यादा इलास्टिक है, स्टील ज़्यादा इलास्टिक है कि अपना रबर ज़्यादा इलास्टिक है। तो आपको ये देखना कि अपना कोई भी चीज़ कितनी खिंच सकती है। ठीक है, कोई भी चीज़ कितनी खिंच सकती है। इलास्टिक का मतलब होता है अगर अपन किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाएं, ठीक है, जैसे मान लो ये बोर्ड है, मैंने इस पर फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये है ना अपना रबर से ज़्यादा इलास्टिक है। क्यों इलास्टिक है? क्योंकि क्योंकि आप देखो इसमें जो है डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा, पर अपना रबड़ में अपन अगर खींचते हैं तो अपनी क्या होती है, वो इलोंगेट हो जाती है, आपने देखी होगी। तो वो उसके कंपैरिजन में लेस इलास्टिक है। अपन किसके इलास्टिक किसके फॉर्म बताते हैं, जब अपना कोई भी फोर्स लगाया, ठीक है, कोई भी अपन ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उसके बाद जो उसमें चेंज आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसकी इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, आपने रबड़ तो देखी होगी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये आपकी रबड़ बैंड है, ये आपकी देखिए, ये आपकी रबड़ बैंड है। तो आप देखो ये खिंच रही है, तो ये अपनी क्या हुई, एज कम्पेयर टू स्टील जो है लेस इलास्टिक है। ठीक है, ये अपनी खिंच रही है, पर अपनी अगर मैं कोई स्टील की चीज़ लेके आऊँ तो अपनी वो खिंचती नहीं है, तो उसको अपन बोलते हैं वो मोर इलास्टिक है। ठीक है, इलास्टिक और इलास्टिक में, और आपको ये समझ में आया होगा कि इलास्टिसिटी अपन किसको बोलते हैं। देखो, इलास्टिसिटी की मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर due to which it opposes any change in shape and size whenever the deforming force is applied। deforming force का मतलब क्या है? कोई भी अपन एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से जैसी उसकी पहले शेप थी उससे थोड़ी सी बदल गई, तो उसको अपन बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, इलास्टिसिटी का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपन बढ़ते हैं आगे। आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस फोर्स द कुछ बॉडी की टेंडेंसी क्या होती है, वो वापस से रीगेन कर लेती है। ठीक है, अगर मैं जैसे मैं इसको अभी तो मैं इसको स्ट्रेच करके रखा हूँ, ठीक है, अभी तो मैंने क्या कर रखा है, इसको स्ट्रेच करके रखा है, मैंने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है, पर मैं इसको छोड़ दूंगा तो आप देख सकते हो ये अपनी साइज रीगेन कर लिया। ठीक है, इसने क्या कर लिया, इसने साइज रीगेन कर लिया। तो ये वाली लाइन यही कह रही है, जैसे अपन एक्सटर्नल फोर्स हटा देंगे तो अपना साइज जो है सॉलिड जो है अपना साइज रीगेन कर लेता है। अब अपन बात करते हैं स्ट्रेस की। तो देखो, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस जो होता है वो एक बॉडी लगाती, जिसपे अपन एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं ना, तो उस पर कुछ तो लगता है वो, तो अपना जो स्ट्रेस होता है ना, रिस्टोरिंग फोर्स होता है, जो कि इसको वापस से अपनी शेप में लेके आता है, तो उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेस। जो कि अपने कौन लगाते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेस। इंटरमोलिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेस। अ बॉडी इज रिएक्टिंग एज अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्सेलरेटिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वही चीज़ है, अपन अगर इधर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इसको बैलेंस करने के लिए अंदर से फोर्स भी तो लगेगा, जिससे कि उसकी शेप वापस से रीगेन हो जाए। तो वो ये क्या हो गया अपना, थर्ड लॉ हो गया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया ना। जैसे अपन किसी पे भी, जैसे मान लो अपना एक मास रखा हुआ है, ठीक है, एक मास रखा हुआ है जमीन पे, तो उस पे अपन जितना mg लगाते हैं उसी के बराबर तो अर्थ भी तो अपने पे नॉर्मल लगाती है। तो ऐसी क्या हो गया जी, एक्शन रिएक्शन फोर्स हो गया। ठीक है, जब तक आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, ठीक है, जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो इसमें स्ट्रेस कैसे आएगा? ठीक है, इसमें स्ट्रेस कैसे आएगा? तो वो इसी से ही आता है, जब तक अपन एक्सटर्नल नहीं लगाएंगे तब तक तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसी रखी हुई है। पर जैसे ही अपन ने इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो क्या हुआ, ये अपनी अपनी देखो इसने शेप पहले तो चेंज करी, फिर वापस से अपनी उसी ओरिजिनल शेप में आ गई। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, न्यूटन थर्ड लॉ लग गया इसमें, एक्शन रिएक्शन वाला। ठीक है, स्ट्रेस को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया से अपन स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसकी क्या यूनिट क्या बन जाएगी, इसकी बन जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसकी अगर डायमेंशन बनाना चाहे, जैसी अपनी सेम प्रेशर की होती है वैसी अपनी स्ट्रेस की होती है। जैसे यार आपका प्रीवियस ईयर आ चुका है, इसलिए आपको याद रखना है। ये आपका आया था शायद नीट 2020 का सवाल है ये, तो इसलिए आपको याद रखना है। जैसी सेम आपकी प्रेशर भी अपना क्या होता था, फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसी ये है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसकी जो अपनी डायमेंशन आती है एम एल इनवर्स एल की पावर -1 टी की पावर -2, आप आसानी से निकाल लोगे, आपको डायमेंशन आता है निकालने। ठीक है, अब अपन बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की, जैसे मान लो ये कोई रॉड है, ठीक है, ये कोई रॉड है, मैं इसको इस तरह ऐसे खींच रहा हूँ, ठीक है, ऐसे खींच रहा हूँ, तो ये अपनी क्या लग रही है, इसमें क्या हो रही है, लेंथ में अपना खिंचाव पड़ रहा है, ठीक है, लेंथ में खिंचाव पड़ रहा है, इसको अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। तो अपना क्या हो रहा है, इसमें लेंथ में खिंचाव पड़ रहा है, तो आप इसमें अपना जो आता है स्ट्रेस बराबर एफ रिस्टोरिंग बाई एरिया, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम द डिफॉर्मिंग फोर्स इज इक्वल टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम यानी कि एफ नेट जीरो, कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो अपना जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, जो डिफॉर्मिंग फोर्स, ऐसा फोर्स जो कि किसी की शेप चेंज करने के काम में है, तो उसको अपन बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। तो वो बराबर होता है अभी तो किसके, इंटरनल फोर्सेस के, ठीक है। जैसे ही अपन अगर डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ा देंगे तो वैसे ही अपना क्या लगने लगेगा, इसमें इंटरनल फोर्स लगने लगेंगे। जब तक अपना इक्विलिब्रियम में रखा है तब तक दोनों फोर्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ बॉडी। टाइप्स ऑफ बॉडी देखो, एक तो होती है अपनी प्लास्टिक बॉडी, दूसरी होती है अपनी इलास्टिक बॉडी, तीसरी होती है अपनी ब्रिटाइल बॉडी। अब देखो प्लास्टिक बॉडी क्या है, हाँ, हाँ, तो अपनी प्लास्टिक बॉडी क्या है, देखो प्लास्टिक बॉडी ये है, जैसे मान लो ये अपनी रॉड है, ठीक है, मैं इसको खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ, ये टूट गई, तो परमानेंटली क्या हो गई, डिफॉर्म हो गई। परमानेंटली क्या हो गई है, परमानेंटली क्या हो गई, डिफॉर्म हो गई, ठीक है। परमानेंटली डिफॉर्म हो गई, अपनी जुड़ नहीं सकती है, तो इसको अपन बोल देंगे प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। इलास्टिक बॉडी यानी कि मैंने इसको हल्का सा डिफॉर्म किया, देखो मैंने इसको, देखो मैं बेंड कर रहा हूँ पर ये अपनी शेप वापस से रीगेन कर ले रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन इलास्टिक बॉडी, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, इलास्टिक बॉडी। अब मान लो ब्रिटल बॉडी, जैसे कि जे मैंने हल्का सा इस पे लगाया, ये टूट गई, ठीक है, हल्का सा लगाया मैंने इस पे फोर्स और ये टूट गई, तो इसको अपन बोलेंगे ब्रिटल बॉडी, इसको अपन बोलेंगे ब्रिटल बॉडी, इसको अपन बोलेंगे ब्रिटल बॉडी, ठीक है। इस, इसको अपन बोलेंगे ब्रिटल बॉडी। अब देखो ये अपना क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, जब अपना सारे उस पर फोर्स लगे, ठीक है, चार सारे डायरेक्शन में फोर्स लगे, तो ये अपना क्या हो जाता है, इसमें साइज छोटा हो जाता है, ठीक है, इसका साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, प्रेशर इनसाइड फोर्स बाई एरिया, ठीक है। प्रेशर इनसाइड अपन कैसे निकालेंगे, इसमें फोर्स बाई एरिया से अपन निकाल लेंगे, इसको अपन बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। जब भी अपन किसी वॉल्यूम में कंप्रेस कर रहे हो या फिर उसको खींच रहे हो, तो वो अपना कैसा हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सीधे शियर स्ट्रेस की। शियर स्ट्रेस किस पे लगता है, जैसे कि मान लो आपकी कोई मोटी बुक है, ठीक है, आपकी कोई मोटी बुक है, तो उसको अपन, जैसे मान लो ये आपकी बुक है, ठीक है, तो अपना टेंजेंशियली लगता है, आपने देखा होगा, इसमें तो नहीं दिखाई देगा, तो अपना जो शियर स्ट्रेस लगेगा ना वो ऐसे लगेगा, आप देख सकते हैं, जो अपना शियर स्ट्रेस लगेगा वो ऐसे लगेगा, ठीक है। वो अपना किसकी लगता है, एफ पैरेलल की वजह से लगता है। और अपना जो अपना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है वो किसकी वजह से लगता है, परपेंडिकुलर वाले की वजह से, फोर्स की वजह से लगता है। और अपना शियर स्ट्रेस है वो अपना किसकी वजह से लगता है, तो वो अपना लगता है पैरेलल फोर्स की वजह से, तो आप इधर से आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब अपना जो है जे एक सवाल है, देखो जे एक सवाल क्या कह रहा है इसमें, अपना जो है वायर की रेडियस है 2 mm की, ठीक है, इट इज़ यूज टू लिफ्ट, इतना न्यूटन ये वेट को लिफ्ट करे हुए हैं, तो आप बताओ इसमें स्ट्रेस क्या आएगा। तो बहुत ही आसान है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला डाल दो इसमें, फोर्स पर यूनिट लेंथ, सॉरी फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स कितनी लग रही है 100 की, और इसकी लेंथ दे रखी है अपने को 2 पर mm में दे रखी है, तो इसको अपने को किस में रखनी होती है, मीटर में, जो हो जाएगी 2⁻³ तो आप इधर से कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 50,000, ठीक है। इधर से आपका आ गया कितना, आ गया 50,000 आंसर आ गया, ठीक है। और हाँ नीचे पाई भी है, ठीक है, तो आपका ये ऐसे हो जाएगा। अब अपन देखते, देखो अब इसमें दे रखा है दो वायर है, रेडियस उसकी एक की 1 है, एक की 2 है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ स्ट्रेस, इसमें रेशियो ऑफ स्ट्रेस पूछ रहा है, जब उसका क्या है, वेट क्या है, सेम है, ठीक है, फोर्स क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, तो अपना स्ट्रेस पूछ रहा है। तो स्ट्रेस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, तो अपना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, रेडियस के r² के भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप देखो पहले में अपना रेशियो कितना दे रखा है, पहले वाले में दे रखा है 1,
ठीक है, दूसरे वाले में दे रखा है S2 है, ये S1 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 1। तो देखो ये इधर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो अपना जो S1/S2 का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 4:1। ठीक है, S1/S2 का जो रेशियो आ रहा है 4:1। ऐसे ही देखो, बहुत आसान ये भी सवाल है। ठीक है, इसमें आपका क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट द स्ट्रेस बोथ वायर सेम। मतलब कि ये अपना एक सिस्टम है। ठीक है, ये क्या है अपना एक, ये दो थ्रेड है, इससे दो बॉल लटकी, सॉरी बॉल कह रहा हूँ, इससे अपनी दो थ्रेड से एक रॉड लटकी हुई है। ठीक है, तो इधर अपनी एक बॉल लटकी हुई है, ये अपना डिस्टेंस निकालना है जब इसकी दोनों तरफ की स्ट्रेस जो है सेम हो जाए। ठीक है, इधर लगेगा टेंशन T1, इधर लगेगा टेंशन T2। ठीक है, ये जो अपनी रॉड दे रखी है वो मासलेस दे रखी है, तो आप ये मत सोचना कि इसका वो भी लगेगा mg नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, mg नहीं लगेगा, तो ये अपनी कैसी होगी, मासलेस होगी। तो बस आपको क्या करना है, दोनों तरफ का अपना वो क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। ठीक है, दोनों तरफ का अपना क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, तो आप उधर से निकाल लेना। ठीक है, दोनों तरफ का स्ट्रेस बराबर कर देना, तो उधर से आपका आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं सीधे ब्रेकिंग स्ट्रेस की। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, ऐसा स्ट्रेस दिया जाए, ठीक है, ऐसा मैक्सिमम स्ट्रेस जिसके ऊपर अगर जाएंगे तो अपना टूट जाएगा। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस बराबर ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस बराबर ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया, ब्रेकिंग स्ट्रेस बराबर ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अपन बात करते हैं सीधे स्ट्रेन की। तो देखो स्ट्रेन क्या होता है, whenever the shape of the body changes by the application of deforming force, तो we can say that the ratio of change in dimension to the original dimension is called the, जैसे कि मान लो अपना जो स्ट्रेन होता है वो 3 टाइप का होता है। ठीक है, आपको डेफिनेशन से कम समझ में आएगा, मैं आपको वैसे बताता हूँ। तो अपना स्ट्रेन क्या होता है, किसी का भी चेंज अपॉन उसका इनिशियल कितनी वैल्यू दे रखी है वो। ठीक है, इनिशियल कितनी वैल्यू दे रखी है वो, तो आप इधर से आसानी से निकाल सकते हो। जी अपना क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जी अपना कैसा होगा, वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और अगर अपना एरिया में होता है, ठीक है, अगर आपका एरिया में होता है तो अपना होता है वो सरफेशियल, सॉरी अपना तीसरा जो आता है अपना शियर स्ट्रेन आता है। ठीक है, अपना तीसरा जो आता है वो अपना शियर स्ट्रेन आता है, उसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो अपना फाई इजिकल्स टू XY/L आता है। ठीक है, इस वीडियो में खाली इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।